अंजलि की किताब। अंजलि को पुराने सामानों का संग्रह करना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल के वार्षिक मेले में उसे एक बेहद खूबसूरत पुरानी सी किताब मिली। किताब का लेदर का बंधन जर्जर था, लेकिन उस पर लिखे हुए अलंकृत अक्षर उसे अपनी ओर खींच रहे थे। दुकानदार ने उसे बहुत सस्ते में दे दिया। घर आकर अंजलि किताब खोलने के लिए बेताब थी। किताब खोलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखी हुई हिंदी की सुडौल लिखावट साफ पढ़ी जा सकती थी। यह एक डायरी थी। डायरी में लिखने वाली का नाम शारदा था। शारदा ने लिखा था कि वह इस हवेली मैंशन में अकेली रहती है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। हवेली पुरानी होने के कारण अजीब सी आवाजें आती थीं, जिन्हें शारदा नजरअंदाज कर देती थी। कुछ दिनों बाद डायरी में लिखा था कि शारदा को रात में अजीब सी सौंधी खुशबू आती है। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसे अपनी अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। सुबह अलमारी खुली हुई मिली, लेकिन उसमें से कुछ भी गायब नहीं था। अगले कुछ दिनों की लिखाई डायरी में नहीं थी। फिर एकाएक आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, वह हर रात आता है, उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं, मुझे बचाओ। डायरी पढ़कर अंजलि को सिहरन सी हो गई। उसे लगा मानो शारदा की आत्मा अभी भी हवेली में कैद है। रात को सोते समय उसे भी वही सोनी खुशबू आई। नींद में उसे एक काला साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं। अगले दिन अंजलि ने वही हवेली ढूंढ निकाली। हवेली जर्जर हालत में थी। डर के बावजूद अंजलि हवेली के अंदर गई। अंदर का माहौल ठंडा था और धूल जमी हुई थी। ऊपर जाते हुए उसे अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। अपने आप को संभालते हुए अंजलि कमरे में पहुंची। अलमारी खुली हुई थी। उसके पीछे की दीवार पर दबे अक्षरों में लिखा था, वह किताब ले गया। अंजलि चीखते हुए हवेली से बाहर भाग निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने किताब को जंगल में जाकर जला दिया। किताब जलते समय उसे दूर से हवेली में रोशनी दिखाई दी, मानो कोई हंस रहा हो।